भारतीय जनता पार्टी बिहार, उनके पास में बिहार के हिंदू कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है, कहीं किसी प्रकार का उनके मन में कोई भी दुख नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं, जो स्थापित रूप से अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड कहते हो, इवन नाम लेकर के बताना चाहते हैं गिरिराज सिंह जी, वो भी किसी भी प्रकार का किसी हिंदू कार्यकर्ता संगठन अथवा हिंदू समस्याओं से उनका तनिक भी लेना देना नहीं है। केवल टीआरपी के लिए, अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी गुफा छोड़ते रहते हैं, लेकिन धरातल पर हिंदुत्व के लिए उनके द्वारा एक भी कार्य नहीं किया। जिस समाज की लड़ाई आपने लड़ी, क्या वो समाज आपके साथ न्याय कर पाया या नहीं? ये काफ़ी गंभीर विषय है। समाज अगर न्याय कर पाता तो सत्ता, शासन, प्रशासन, नेता, जनप्रतिनिधि इसकी आवश्यकता बरमर्सी को नहीं होती। समाज हमारे साथ होता, सशक्त रूप से अगर हमारी मजबूती का कारण बनता, तो हमें इन तमाम परेशानियों से कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट हमको नहीं होने वाला था। हमको अनुमंडल बदर किया गया और हम चूंकि अपराधी नहीं है, नक्सली नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हमने सरकार के द्वारा जो हम पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, हमने स्वीकृति उसको देते हुए प्रत्येक बुधवार, शनिवार और रविवार को हम इतनी कड़क धूप में भी महुआ डीएसपी कार्यालय में हाजिर हो रहे हैं, लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शैलेश और आप न्यूज़ फॉर स्टूडियो के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं। अगर आप बिहार से ताल्लुकात रखते हैं तो हिंदू पुत्र के नाम से मशहूर राजीव ब्रह्मसी को यकीनन आप जानते होंगे। जी हाँ, वर्तमान समय में कई तरह की परेशानियों का सामना ये कर रहे हैं। इसी सब मुद्दे पे आज हम इनसे बात करेंगे। सर्वप्रथम बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। अभिनंदन है आपका। बीते दिनों आप पे फायरिंग होती है, यकीनन उसके पीछे कोई बड़ी साजिश रही होगी। कुछ पता चल पाया क्या उसके पीछे क्या साजिश थी? देखिए, जिस तरीके से 2018 में भी हमारे घर पे चढ़ कर के इस तरीके से गोलीबारी हुई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज प्रशासन के द्वारा उस समय तत्कालीन सदर थाना प्रभारी श्रीमान अभय जी थे, उन्होंने लिया था। और आपको हास्यास्पद लगेगा, उन्होंने कहा था कि आप छत के ऊपर एक मकान बना करके रहिए, उनका यही एडवाइस दिया गया था। खैर, वो हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक थे, उनका ये एडवाइस हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर हो, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और आज 8-7 वर्ष बाद इस तरीके का फिर से होना घटना काफ़ी चिंताजनक और प्रशासन के कार्रवाई के ऊपर सवाल या निशान खड़ा करने वाला है। हम और हमारे कार्यकर्ता काफ़ी चिंतित, भयभीत रहते हैं। जिस तरीके से हम हिंदू एक्टिविस्ट हैं, शासन, प्रशासन, सत्ता, विपक्ष, सारे के सारे लोग हिंदू कार्यकर्ताओं के किसी भी पीड़ा में कोई भी रुचि नहीं ले रहे। चिंता का विषय नहीं, ये गंभीर आरोप हमेशा प्रशासन पे लगाते रहते हैं। प्रशासन द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है, इसकी जानकारी आप अपने फेसबुक के माध्यम से भी लोगों को देते रहते हैं। जरा दर्शकों को आप बताइए किस तरीके से प्रशासन द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि इस बार रामनवमी शोभा यात्रा, चूँकि भगवान श्री राम का अयोध्या जी के अंदर 500 वर्षों के उस काली को मिटाते हुए जो मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, हम सब लोग प्रफुल्लित थे, हर्षित थे। इस बार शोभा यात्रा का आयोजन और बेहतर तरीके से हो, इसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन वैशाली जिला प्रशासन के द्वारा आदर्श आचार संहिता का हवाला देते हुए इसको एक तरीके से बंद करने की पूरी प्लानिंग थी। हमने इसका पुरजोर विरोध किया। बहुत से ऐसे हिंदू कार्यकर्ता और छोटे छोटे हिंदू संगठन और विश्व हिंदू परिषद के भी लोग संभवतः यात्रा निकलेगा नहीं निकलेगा इस तरीके का गंभीर चिंता में पड़े हुए थे। हमने कहा किसी भी सूरत पर भगवान श्री राम की शोभा यात्रा, जो रामनवमी के शुभ अवसर पर इस शहर की शोभा है, उसको हम लोग निकाल करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी दंड देना हो वो दें। हमने रामनवमी के पूर्व संध्या पर लगभग 50-100 की संख्या में हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए एक संदेश दिया वैशाली जिला प्रशासन को कि अगर आप हमें
लाइसेंस निर्गत नहीं करते हैं तो हम अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए लेकिन कल शोभा यात्रा हम निकालेंगे। फिर आपसे सवाल किया जाएगा, सवाल का जवाब आप दीजिएगा। ये घटना कब की? पिछले रामनवमी की? इस रामनवमी। तो 3 बजे रात को हमको फ़ोन आता है कि डीएसपी साहब बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। डीएसपी साहब से हम मिले, उनके आवास पर जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं, आप यात्रा निकाल सकते हैं। उसी दौरान हमने कहा कि जितने भी ध्वनि विस्तारक वाले लोग थे, तैयारी में लगे हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, सारे के सारे उसमें से एक बड़ा सा तबका डर गया है, भयभीत है कि प्रशासन जिस तरीके से कोताही बरत रहा है, नहीं जाना चाहिए, नहीं जा पाएंगे। तो फिर ऐसे में हमारी यात्रा तो आपने अवरुद्ध कर दी है। यात्रा तो निकालेंगे, लेकिन आप लोगों ने जिस प्रकार से इस बार यात्रा को लेकर के हम लोगों के ऊपर में परेशानी का जो एक सबसे बड़ा कारण आप लोग बने लाइसेंस नहीं देने को लेकर के, आप इसके लिए जवाबदेह हैं। तो उन्होंने कहा जो नहीं मान रहा है लाओ हम बात करते हैं, और उन्होंने खुद से फ़ोन कर करके ध्वनि विस्तारक वाले को कहा कि आओ तुम लोग यात्रा निकालो। फिर यात्रा निकली भी शांति के साथ, किसी भी शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होते हुए। हमने इवेंट इतना किया कि मंदिर से जो हम यात्रा निकालते हैं, हाथ में एक शस्त्र नहीं था, हमारे साथ कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं था। हम चल कर के आए, जब शहर के बीच आए हैं तो और तमाम अलग अलग की टोली जब मिली, उसके पास में ध्वनि विस्तारक यंत्र रहा और हम लोग घूमे। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद नगर थाना में एक FIR किया जाता है। हमारे साथ 50 अन्य हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर, टोटल 51 लोगों के ऊपर नगर थाना में FIR होता है। उसके 1 दिन बाद पुनः हमारे ऊपर में नहीं, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगी। FIR किसके माध्यम से किया जाता है? देखिए, वो FIR तो नगर थाना में हुआ। नगर थाना पदाधिकारी जो है नगर थाना के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किया गया नगर थाना में। लेकिन जो उसके बाद 1 दिन बाद हमारे ऊपर CCA का जो हमारे ऊपर क्या बोलते हैं, CCA का जो हमारे ऊपर लेटर आया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप एक असामाजिक तत्व हैं, आप सांप्रदायिक हैं, आपके द्वारा गरीब और कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं को वोट डालने के लिए अपने खास पार्टी के पक्ष में दबाव डाला जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम संप्रदाय में आपको लेकर के भय व्याप्त है। हमने इसका जवाब कलेक्टर साहब के कोर्ट में जाकर के दिया, हमने अपना पक्ष रखा, लेकिन हमारे पक्ष को नकारते हुए आदेश पारित होता है कि आपको 90 दिनों तक महुआ DSP के यहाँ हाजिर होना है। आपको वहाँ उपस्थिति दर्ज कराना, यानी आपको अनुमंडल बदर किया जाता है। हमको अनुमंडल बदर किया गया, और हम चूँकि अपराधी नहीं है, नक्सली नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हमने सरकार के द्वारा जो हम पर दंडात्मक कार्रवाई की गई, हमने स्वीकृति उसको देते हुए प्रत्येक बुधवार, शनिवार और रविवार को हम इतनी कड़क धूप में भी महुआ DSP कार्यालय में हाजिर हो रहे हैं। लेकिन मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और इसके लिए कोई भी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है, चाहे हमने जिसके लिए कितना भी पसीना बहाया। वही उसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल होगा सर, कि जिस धर्म की लड़ाई आपने पूरी ज़िंदगी लड़ी है, क्या वो धर्म आपके साथ न्याय कर पाया है या नहीं? देखिए, धर्म तो हमारे साथ हमेशा है, लेकिन धर्म को मानने जिस समाज की लड़ाई आपने लड़ी, क्या वो समाज आपके साथ न्याय कर पाया या नहीं? ये काफ़ी गंभीर विषय है। समाज अगर न्याय कर पाता तो सत्ता, शासन, प्रशासन, नेता, जनप्रतिनिधि इसकी आवश्यकता बरमर्सी को नहीं होती। समाज हमारे साथ होता, सशक्त रूप से अगर हमारी मजबूती का कारण बनता, तो हमें इन तमाम परेशानियों से कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट हमको नहीं होने वाला था। लेकिन अफसोस, बिहार के अंदर सामाजिक संरचनाएं जब इलेक्शन का दौर आता है तो ध्वस्त होकर के जातिगत उन्माद का बलि चढ़ जाता है, और वही हुआ है। बिहार में तो उसी पार्टी की सरकार है ना, जिस पार्टी के आप समर्थन माने जाते हैं। नहीं, मेरे भाई आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, और तमाम दर्शक को भी बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार, उनके पास में बिहार के हिंदू कार्यकर्ताओं की उत्पीड़न को लेकर के कहीं कोई चिंता नहीं है, कहीं किसी प्रकार का उनके मन में कोई भी दुख नहीं होता है।
भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतागण हैं, जो स्थापित रूप से अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड कहते हो, इवन नाम लेकर के बताना चाहते हैं गिरिराज सिंह जी, वो भी किसी भी प्रकार का किसी हिंदू कार्यकर्ता संगठन अथवा हिंदू समस्याओं से उनका तनिक भी लेना देना नहीं है। केवल टीआरपी के लिए, अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए वो बड़ी बड़ी गुफा छोड़ते रहते हैं, लेकिन धरातल पर हिंदुत्व के लिए उनके द्वारा एक भी कार्य नहीं किया गया। अगला कदम क्या होगा राजनीतिक में फिर से? देखिए, समाज अपना जो समाज को लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, समाज अपना कर्म कर रहा है। राजीव ब्रह्मर्षि हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी देवी देवताओं की आस्था, अपने पूर्वजों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ कर रहा है, किसी के कहने पर नहीं कर रहा है, किसी के द्वारा वेतन भोगी के रूप में नहीं कर रहा है। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे अंतः मन में अपने धर्म के प्रति जो श्रद्धा लगाव है और जो होने वाली समस्याएं जो हिंदुत्व से संबंधित है, उससे उठने वाली पीड़ा हमको झकझोरती है और बहुत मन विह्वल होने के बाद भी हम अपने इन तमाम समस्याओं को जब सामने खड़ा देखते हैं रोक नहीं पाते। फिर भी सामाजिक कार्य करने के लिए सत्ता का सहयोग तो बहुत ज़रूरी होता है ना। सत्ता का सहयोग सामाजिक कार्य के लिए होता था। अब सत्ता केवल अपनी कुर्सी की प्राप्ति और उसकी अस्थायित्व का प्रयास करने में ही अपना बल प्रयोग करता है। आज के स्थिति में कोई भी पार्टी बिहार के अंदर में ऐसा नहीं है जो हिंदुत्व, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को लेकर के संघर्ष करने वाले लोग अथवा संगठन के लिए उत्तरदायी हो। ऐसा कोई नहीं दिखता है, दूर दूर तक किसी की आहट तक नहीं दिखती। ये तो प्रशांत किशोर तो अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, तो क्या भविष्य में प्रशांत किशोर के साथ जुड़ के आप अपनी राजनीति की? प्रशांत किशोर कर रहे हो, भाजपा कर रही हो, जदयू कर रहा हो, कांग्रेस कर रहा है, लोजपा कर रहा है और अन्य पार्टी संगठन कर रहा है, सबका अपना मापदंड है, सबका अपना नीति है, उसके तहत कार्य कर रहा है। सबको वोट बैंक प्यारा है, सबको कुर्सी प्यारा है, उसके लिए अपना प्रयास कर रहा है। लेकिन जहां बात आ जाती है कि भाई हमारे देवी देवताओं की पूजा पद्धति, दुर्गा पूजा कब तक होगा, कब से कब तक होगा, कब मूर्ति का विसर्जन होगा, इसके लिए भी अगर सरकार तुगलकी आदेश लाता हो कि नहीं आपको बलपूर्वक इस तिथि तक दुर्गा मूर्ति का विसर्जन कर लेना है, ऐसी स्थिति में कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक चेहरा सामने नहीं आता है जो उसका विरोध करे, फिर कहाँ मतलब रह जाता है कोई पार्टी और नहीं। तो आखिरी सवाल, राजीव ब्रह्मर्षि का अगला कदम क्या होगा? जो हमारा पीछे का कदम था कि हम हिंदुत्व के लिए साथ थे, हम मरते दम तक हिंदुत्व के साथ रहेंगे। हमारे उस विचारधारा के साथ अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सामाजिक संगठन स्वीकृति प्रदान करता है, हमको अपना समझता है, हमारे इस सोच के साथ हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। मतलब अपने से कोई समझौता नहीं होगा। आपके विचारधारा के साथ अगर कोई पार्टी आती है तब राजीव ब्रह्मर्षि चुनाव उनके साथ लड़ सकते हैं। विचारधारा, हमारी सिद्धांत से संबंधित पार्टी कोई भी हो, अगर उसको लगता है कि नहीं हम उनके साथ काम करने के लिए सक्षम हैं, हमारे अपने नीति, हमारे अपने आदर्शों के मूल्यों का हनन नहीं होगा, फिर हमारी उपस्थिति वहाँ होगी। अन्यथा हमारा संघर्ष भगवती जाने कब तक संघर्ष कराएगी। चलिए, भविष्य की राजनीति के लिए बहुत बहुत बधाई। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, उज्जवल कामना। धन्यवाद।